तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है आज, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो उसका पहला लेक्चर ले रहे हैं आज, जिसमें हम पढ़ेंगे कोज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो मतलब बॉन्ड बनते ही क्यों है, ठीक है। उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड को। तो आयनिक बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड भी पढ़ेंगे इसमें। तो सबके लिए है ये, आईआईटी, जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबके लिए ये, सब में किसी में से कुछ भी आ सकता है, बट इससे जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, समझे। तो जो पिछला चैप्टर था इसका, वो जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो वो सब का यूज होएगा इसमें। और ये है जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बिल्डिंग चैप्टर है ये, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये यूज होएगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। तो हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को कोज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, कोज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्ड बनते ही क्यों है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बनते हैं टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। नोबल गैस के लिए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पाने के लिए ही बॉन्ड बनते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं जो ग्रुप 18 है अपना नोबल गैस वाला, वो बना देता हूँ यहाँ पे। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, ठीक है। ये है अपना ग्रुप 18, ग्रुप 18। ये इनको बोलते हैं हम नोबल गैस, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस। ये जो अपने नोबल गैसेज हैं ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोला जाता है। मतलब अलग थलग पड़ी रहती है सबसे, क्योंकि जो इनकी एनर्जी है वो बिल्कुल लोवेस्ट है। जो इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल्ड है ना। जैसे अगर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात करें हम, तो जो हीलियम है वो आता है अपना 2 नंबर पे, तो हीलियम का हो जाएगा 2। और नियोन आता है 10 नंबर पे, तो नियोन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 10, ये 2। और ये आर्गन हो जाएगा अपना 18, और ये हो जाएगा अपना 36, ठीक है। और 36 और 18 54, और 54 और 32 86। तो रेडन का हो जाएगा 86, ठीक है। जो हमने पहले लेक्चर्स में बताया था, जो मैजिक नंबर बताया था ना, 2 8 8 18 18 32 और 32, ठीक है। ये जोड़ते रहेंगे। अगर हमें इससे नेक्स्ट चाहिएगा, जैसे हीलियम से नेक्स्ट चाहिए, तो हमें 8 जोड़ देंगे। जैसे ये है 8 जोड़ा यहाँ पे, तो 2 और 8 10 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद और चाहिए तो 18 वाला चाहिए, तो एक और 8 जोड़ देंगे, 10 और 8 18। नेक्स्ट चाहिए तो 18 और जोड़ देंगे, तो 18 18 36। नेक्स्ट चाहिए तो 18 और जोड़ देंगे, 36 और 18 54। फिर 32 जोड़ देंगे तो 86, ठीक है। ये है अपना मैजिक नंबर। तो बहुत बार पढ़ाया हुआ है मैजिक नंबर, ठीक है। जैसे ये इनर्ट गैसेज हैं, क्योंकि जो इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है, ये 2 का तो 2 हो जाएगा, और ये 2 और 8 बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा 2 8 8। तो लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो मतलब पूरा फुलफिल्ड है ना ये। तो ये इनर्ट गैसेज रहेंगी। बट जो अपना ये वाला भी फेल हो जाएगा, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि जो अपने जीनन है इसके हमें फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स मिले हैं। अगर ये स्टेबल होता तो बॉन्ड क्यों बनाता, ठीक है। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी पाने के लिए है। तो जो दूसरा रहेगा अपना, ये तो जो अपना चलता आ रहा है पीछे से वो है। और जो अब न्यू नया बताया इसका रीजन, वो है पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करना, ठीक है। टू लोअर डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पीई ऑफ सिस्टम, ठीक है। जैसे ये जिनन है तो ये फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो जिनन फ्लोराइड बनते हैं अपने इसके, ठीक है। और 2 4 और 6 में बनता है जिनन, F2 F4 और F6 बनते हैं। तो वो क्यों बना? क्योंकि ये जो सिस्टम है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लोअर डाउन हो रही थी, इसलिए बना हुई है। अगर जो ये नहीं बनता तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनता, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल है, सबसे इनर्ट गैसेज है ना। बट इसके भी जो फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स मिले हैं, तो ये भी रीजन गलत हो जाएगा अपना, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये आएगा अपना जो आजकल ट्रेंड में चलेगा, वो है टू लोअर डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जो ब्रह्मांड में हर कोई चाहता है उसकी जो एनर्जी है वो लोवेस्ट रहे, ठीक है। तो ये भी जो कंपाउंड बना रहा है जिनन फ्लोराइड, जिनन ऑक्साइड, तो ये भी इसके जो सिस्टम है ये पूरा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर डाउन करनी है इनको, ठीक है।
तो आज के टाइम में ये वाली जो डेफिनेशन है ये हो जाएगी अपने रिजेक्ट, ठीक है, और जो दूसरे वाली है वो एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड, और ये है अपनी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे किस पे, दूसरे वाली पे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो एटम्स हैं, उनको हम थोड़ा पास लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कंबाइन करेंगे ना, ये तो बॉन्ड बनेगा ना इनके बीच में। तो ये मान लेते हैं एक एटम ये है अपने पास, और एक है ये दूसरा एटम अपने पास, ये वाला ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये ए वाला एटम, एटम ए, और ये एटम बी, तो इसके बीच में न्यूक्लियस और साइड में इलेक्ट्रॉन इस पे घुमा देता हूँ, जो ये अपना इसकी ऑर्बिट है इसमें घुमा दिया मैंने। ठीक है, और इस केस में भी बीच में तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया है इस ऑर्बिट के ऊपर। तो क्या करेंगे, जैसे ये नजदीक आएंगे दोनों तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रुक जाएंगे ये। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा और जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है वो भी रिपल्सन करेंगे एक सर्टेन डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो कहलाएगी अपनी, ये कहलाएगी अपनी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगी मिनिमम डिस्टेंस या ऑप्टिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम ए एंड एटम बी, ठीक है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तब, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी इसकी बॉन्ड लेंथ। समझे? तो एक ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका और जो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस है उसका। ठीक है, जैसे ये दोनों एटम अपने ए और बी, इनके बीच की जो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस है उसका और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखेंगे यहाँ पे। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो जैसे ये तो हो जाएगा अपना वाई एक्सिस, और एक ले लेता हूँ इसका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इसको थोड़ा और सही बनाता हूँ इसको। ये एक्स एक्सिस हो गया अपना, एक हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे लेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, और जो आर है इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस वो लेंगे एक्स एक्सिस पे, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो ये ग्राफ बनेगा ये कुछ बनेगा इस प्रकार से। ठीक, थोड़ा और सही बनाना पड़ेगा ये। हाँ, ये सही बना आपकी बात। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई ग्राफ बनेगा ये, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे अपना हो जाएगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे इन्फिनिटी पे जाएंगे हम, आर अगर इन्फिनिटी ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। जैसे यहाँ पे आर बराबर इन्फिनिटी, आर बराबर हो रहा है किसके, इन्फिनिटी के, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो के बराबर हो रही है। देख रहे हो ना, जैसे ये जीरो वाला है जो पोटेंशियल एनर्जी नीचे, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट पे जाके। ठीक, बट ये लोवेस्ट है, लोवेस्ट तो नहीं है ये, जैसे लोअर एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट इससे भी कम हो रही है ना। जैसे यहाँ पे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। तो मैं ये जो बड़ा है ये इसका बेस है, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहेगी ना ये, तो ये बता देता हूँ, बेस ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो पीई नेगेटिव में है ये, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे और स्टेबल रहेगा कंपाउंड। ठीक है, और जो ये वाली डिस्टेंस रहेगी इसकी, जहाँ ये ओरिजिन से लेके जहाँ पे लोअर मोस्ट है, लोअर मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक, तो ये अपनी रहेगी जो बॉन्ड लेंथ बताई है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो अपना एटम्स हैं ये दोनों ये रुक जाएंगे, ना तो ये अंदर जाएंगे ना ही बाहर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगी अपनी बॉन्ड लेंथ। तो इसको मैं बोल देता हूँ आर नोट। कौन सी है वो? ये वाली लेंथ है, ये ओरिजिन से लेके ये वाली, तो इसको मैं बोल देता हूँ आर नोट, जो कि कहलाएगी अपनी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या समझा रहा है अपने को, जैसे जैसे हम ये जो आर की डिस्टेंस घटा रहे हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव है। अगर इससे और पीछे जाएंगे, जैसे ये अगर और इससे इधर ये लेके आएंगे हम लेफ्ट साइड में बी वाले को, तो ये क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबल रहता है कंपाउंड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, तो दो केस बनाता हूँ, एक तो ये हो गया अपना और एक ये है, और मैं एक इस पे बॉल रख ले रहा हूँ ऊपर। ठीक है, तो ये बॉल और एक बॉल रख देता हूँ दूसरे वाले पे नीचे, तो ये स्टेबल कंपाउंड है, और ये है अपना अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना mgh, तो ये रहेगा अपना अनस्टेबल, और ये रहेगा दूसरे वाला रहेगा वो रहेगा स्टेबल, क्योंकि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है और इसके पास कुछ है mgh। और इस केस में क्या है, अगर
कम ले रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम लेंगे, जैसे आर नोट से बॉन्ड लेंथ से अगर कम ले रहे हैं तो ये कम यहाँ पे आएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ने लग जाएगी, नेगेटिव में बढ़ रही है, फिर जीरो, फिर कुछ ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड जो भी अपना बनेगा। तो ये वाले जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ और वहीं पे सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रहेगी, तो ये सबसे कम बोली जाएगी। तो यहाँ पे जो अपना कंपाउंड है वो स्टेबल रहेगा। जैसे ये है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने रख दिया ना बॉन्ड लेंथ, तो ये स्टेबल कंपाउंड है अपना, समझे, स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल, ठीक है। तो जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनेंगे, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया अपना, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, वंडर वाला बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अब जो अपना नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड से बढ़ते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, किन के बीच बनता है और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब अपना आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल के कॉन्टेक्ट से बनता है। जैसे ये एक तो रहेगा अपने पास मेटल और एक रहेगा अपना नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। तो ये रहेगा अपना आयनिक फॉर्म में, जैसे इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि मेटल के पास बहुत इलेक्ट्रॉन रहते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का भूखा रहता है, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा नॉन मेटल को, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड का लेता हूँ, तो यहाँ पे सोडियम Na, तो इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2, 8 और 1 रहेगा। तो ये जो 1 है अपना, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे Cl लूंगा तो यहाँ पे Cl और लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन और लिख लेता हूँ, जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 7 बनेगा। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम देगा वो क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये स्टेबल बनना चाह रहा है फिर, ठीक है। तो जो सोडियम है उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज होएगा, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन को, तो Na+ आ जाएगा, क्योंकि एक चार्ज हमने उसमें कम कर दिया इलेक्ट्रॉन वाला, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये बना अपने पास, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा Cl था, तो ये Cl माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का लिया है, तो एक 17 ये और एक हो जाएगा 18, तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। Cl माइनस का देखा जाए तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, तो 2, 8, 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये स्टेबल बन रहा है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये है स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल एटम है, ठीक है, स्टेबल है ये। और जो सोडियम है ये भी अब जैसे देखा जाए तो स्टेबल है, क्यों, क्योंकि 2, 8 बचा इसका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हमने बाहर निकाल दिया इसका। जैसे सोडियम का देखा तो 2, 8 सोडियम प्लस है ये, तो सोडियम आयन है, ठीक है। और ये है क्लोरीन एनायन, तो इसका बनेगा एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया मैंने, तो 2 और 8 बना, तो ये भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये भी रह जाएगा अपना स्टेबल, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला क्लोरीन ने, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो ये स्टेबल और ये भी स्टेबल, बट ये है गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में वैसे अनस्टेबल रहते हैं, तो ये गैसियस और ये भी गैसियस, क्लोरीन भी। तो गैसियस जो एटम्स हैं वो अनस्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो ये दोनों मिलेंगे, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसकी जो रिएक्शन बनाऊं, तो Na+ है अपने पास और प्लस Cl- है, तो जैसे इन दोनों के पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है। तो ये गैसियस और लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म अनस्टेबल रहती है, क्योंकि इधर उधर घूमते रहते हैं ना, और हर कोई चाहता है नोबल गैसेज की तरह पड़े रहे एक कोने में, ठीक है, ना किसी से रिएक्ट करे ना कुछ और। तो ये हो जाएगा अपना NaCl, तो Na और ये है अपना Cl, तो जैसे Cl पे नेगेटिव और Na पे प्लस, तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इनके बीच में। जो आयनिक बॉन्ड है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है, जैसे जो NaCl उनके बीच में डंडा नहीं बनता ये, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, जो अपना पुल है प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का, तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl पे माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो F की वैल्यू लिखे हम, तो F बराबर हो जाएगा K Q1
Q2 और डिवाइड बाई R²। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है और फोर्स हो जाएगा ज़्यादा। डिस्टेंस कम क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो रेडियस कम तो फोर्स हो जाएगा अपना ज़्यादा। समझे? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। जैसे NaCl है वो सॉलिड रहेगा, NaCl ये रहेगा अपना सॉलिड, जो कि मोर स्टेबल है किससे? गैसियस फॉर्म से। तो इसलिए जो गैसियस आयन है ये आयन और ये एनायन, ठीक है, कैटायन और एनायन, तो ये दोनों मिलके सॉलिड फॉर्म करेंगे अपना। तो ये जो NaCl है ये सॉलिड बनेगा और जो इसकी एनर्जी है वो लोवेस्ट रहेगी और ये स्टेबल कंपाउंड रहेगा अपना, ठीक है। तो इसलिए ये बनता है अपना आयनिक बॉन्ड। तो इसका एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर और देख लेते हैं यहीं पे ही। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। तो NaCl का देखना हमें, तो NaCl लेंगे, Na+ लेंगे पहले यहाँ पे। तो Na+ है और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो देगा क्लोरीन को, जैसे Cl-, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या जो माइनस वाला उसको बाद में दिखाता हूँ। तो 8 हो जाएंगे इसमें, तो 2 4 6 और एक ये वाला और एक ये लिख देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है ये है अपना जो सोडियम ने दिया इसको वो, ठीक है। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी इसके बीच में, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये डॉट डॉट आ गई ना इसमें, तो ये बोला जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर NaCl का। या फिर इसको जो ये वाला है इसको हम एरो मार्क से भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक बार। जो हमारे पास ये Na है और एक है Cl, तो 2 4 6 7 और एक ये जो सोडियम के ऊपर है वो दे देगा क्लोरीन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जो डॉट आ जाए वो डॉट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सारी डॉट डॉट आ गई ना तो डॉट स्ट्रक्चर बनेगा NaCl का। ये भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं MgCl2 का। तो पहला एग्जांपल तो हो गया अपना ये वाला, और दूसरा लेते हैं MgCl2। तो दूसरा हो जाएगा अपना MgCl2। जो मैग्नीशियम उसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2 8 और 2, ठीक है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि ये दे सकता है। जैसे 2 Cl आई इसलिए तो 2 आई है, नहीं तो MgCl बन जाता, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा और क्लोरीन को एक चाहिए होता है उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन आई अपने। तो जैसे यहाँ पे बनाएंगे हम तो Mg, ठीक है, Mg और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे माइनस ही लिख देता हूँ। तो Mg है ये गैसियस, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ से, तो Mg2+ बनेगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, ठीक है। तो बारी बारी होगा, पहले एक करेगा फिर जो Mg कैटायन बनेगा वो एक और कर देगा, तो 2 स्टेप में जाके होगी ये रिएक्शन। मैंने एक में लिख दिया, ठीक है। हालांकि हमें करने 2 इलेक्ट्रॉन ही देने हैं इससे, ठीक है। तो जो क्लोरीन है अपने 2 क्लोरीन है ना, तो 2 जैसे 2 क्लोरीन है तो 2 Cl और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो बनेगा क्या, 2 Cl- बन जाएगा, और ये भी है गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस, और ये भी हो जाएगा अपना गैसियस में। और इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया अगर, तो Mg2+ और एक Cl ऊपर कर देता हूँ, एक Cl कर देता हूँ नीचे, ठीक है। तो एक ये जो देगा, जैसे इसके पास 8 हो जाएंगे ना, 2 4 6 और 8, 2 4 6 7 और एक 8, तो एक तो ये दे देगा इसको Cl को और एक दे देगा इस Cl को, तो ये बन जाएगा अपना डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये दिया है मैग्नीशियम ने और इसको भी दिया है एक मैग्नीशियम ने, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, समझे। तो ये थे अपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी शो करेगा, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट देखते हैं। ये क्या होता है, जब कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तब जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी, और ये हमेशा पॉजिटिव में रखी जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट in the formation of ionic bond ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनाते टाइम ये जो एलिमेंट है अपना, ये मेटल और नॉन मेटल कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, एक मेटल होएगा एक नॉन मेटल होएगा, तो ये मेटल और ये हो जाएगा अपना एक नॉन मेटल, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बनता है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और ये करेगा इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, जब भी तो फॉर्म होएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो अपना ग्रुप 1 है, 2 है, 13, 14, 15 है, वो क्या क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो अपना ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 के पास जो एक एक्स्ट्रा या फिर उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें हम तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो ये वाला हो जाएगा ना इसके ग्रुप 1 अगर देखे जाए, तो यहाँ पे इस पर लिख देता हूँ मैं, तो लिथियम और सोडियम और पोटासियम। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी एक हो जाएगी, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है अपना। जैसे इसका कॉन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s1, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ये। तो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी, +1, और जो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी रहेगी ऑलवेज प्लस में आएगी। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो यहाँ पे ग्रुप 2 देख लेते हैं अपने, तो ग्रुप 2 में क्या आ जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी +2, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वैलेंस सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और जो ग्रुप 3 से लेके जो ग्रुप 12 है वहां तक रहती है अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक लिख देता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, तो ये है अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये शो करते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, शोज वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल ले हम तो आयरन का ले लेते हैं, तो Fe जो है वो 2+ में भी रहता है और Fe 3+ में भी रहता है, Fe 3+, तो ये वेरिएबल शो करते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये बताया है, जो इनका एक डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इनको। तो अब देखते हैं जो ग्रुप 13 है अपना, तो ग्रुप 13 तो ये है अपना एल्यूमिनियम और गैलियम, जर्मेनियम, करेक्शन, जो एल्यूमिनियम और गैलियम ये टाइप का जो है, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपना एक्स्ट्रा, तो इनको इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी +3। ठीक है, और अब आएगा अपना ग्रुप 14, तो ये जैसे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये क्या करते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे 4, ना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 4 की जरूरत है और 4 ही लूज कर सकते हैं, तो ये शो ही नहीं करते। ये अपना जो आयनिक बॉन्ड है वो बनाते ही नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये सारे, तो ये फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो ग्रुप 15 आ जाएगा, ग्रुप 15 तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हो जाएगी +3, और ग्रुप 16 की हो जाएगी +2, ग्रुप 17 की हो जाएगी +1, तो ग्रुप 16 तो ये हो जाएगा +2 और ग्रुप 17 हो जाएगा +1, क्योंकि ग्रुप 17 के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस सेल में, तो 7 तो डोनेट करेगा नहीं, एक एक्सेप्ट करेगा वो, तो इसकी हो जाएगी +1। जैसे 16 है तो 16 के पास रहते हैं +6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में, तो 6 तो वो डोनेट करेगा नहीं, 2 ले लेगा वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसी प्रकार से 15 में 5 रहते हैं तो 5 डोनेट करेगा नहीं, 3 एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये है इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसकी वेरिएबल है तो उसको पढ़ेंगे बाद में।
ठीक है, समझ रहे हो इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अब देख लेते जो एनर्जी की टर्म्स है वो क्या क्या इन्वॉल्व है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जब देखते हैं एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए मेटल, मेटल, ठीक है, दूसरा चाहिए हमें नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मेटल और नॉन मेटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, ठीक है, नॉन मेटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ पे मेटल ले लेता हूँ मैं M, और ये रहेगा अपना गैसियस स्टेट में, तो हमें इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो अपनी रहती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा, और जो इस पे चार्ज आ जाएगा वो प्लस का आ जाएगा, तो M प्लस बन जाएगा ये, और ये भी बनेगा अपना गैसियस स्टेट में। ये कैटायन बन जाएगा, मेटल का कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ये जो एनर्जी दी जाती है वो रहती है अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इसका लेक्चर देखना तो ऊपर टाइप करना आयनाइजेशन एनर्जी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी हम दे रहे हैं वो कम से कम दें, ठीक है, ज़्यादा देंगे तो हमारा ज़्यादा खर्चा रहेगा, समझे। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए अपनी, तो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए अपनी कम, ठीक। तो दूसरी है अपनी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को मैं ले लेता हूँ X, तो ये भी रहेगा अपना गैस स्टेट में। तो नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के भूखे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये क्या बनेगा, एनायन बनेगा, ये X माइनस बनेगा, और ये भी रहेगा अपना गैस स्टेट में प्लस। और जो हीट रिलीज होएगी, हीट रिलीज, हीट रिलीज, तो जो हीट रिलीज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एनायन, तो वो कहलाती है अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इसका लेक्चर देखना तो ऊपर टाइप करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो इसका भी लेक्चर मिल जाएगा। इसको सिंपली ए बोलते हैं इसको, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन, ए एफिनिटी। तो ये हमें चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमें एनर्जी, क्यों, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो मेटल और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये स्टेबल बनेगा। ये स्टेबल क्यों बनेगा भाई, जैसे हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम अनस्टेबल रहेंगे। जैसे मैंने वो कई बार केस बताया ना, जैसे ये वाला है और एक ये वाला है, तो एक इसके ऊपर बॉल रख देता हूँ ये, और एक इसके नीचे बॉल रख देता हूँ, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा है, तो ये है अनस्टेबल। और ये इसके पास जीरो मान लेते हैं, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ये रहेगा अपना स्टेबल। यहाँ पे जो छल्ला है या फिर ये बॉल है ये पड़ी रहेगी, और इस पर थोड़ा सा ऐसे टच कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा अनस्टेबल। तो हम क्या चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा निकले, या जो एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे जो अपना कम से कम बचेगा ना इसके पास, जो एनायन बचा अपना, एनायन बना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो कम से कम एनर्जी बचेगी इसके पास। तो कम से कम एनर्जी बचेगी तो मोर स्टेबल होगा। हम तो चाहते हैं कि स्टेबल कंपाउंड बने अपना, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो मेटल का आयन है और जो कैटायन है, करेक्शन, जो कैटायन है और ये एनायन है, तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे अपने। जैसे M प्लस आएगा और प्लस रहेगा अपना X माइनस, और ये बॉन्ड फॉर्म क्यों करेगा, क्योंकि ये दोनों गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस में अनस्टेबल रहते हैं ये कंपाउंड, या फिर जो अपने एटम्स हैं गैस स्टेट में अनस्टेबल रहते हैं। तो ये स्टेबल कब बढ़ेंगे, जब ये सॉलिड में आ जाएंगे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या बनेगा, Mx बनेगा, और ये बनेगा सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू गैस। तो ये वाला अपना आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डंडा नहीं दिखाते इसमें आयनिक बॉन्ड में, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अगर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे हम, ये M और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा देंगे इन दोनों के बीच में, ये माइनस का और ये प्लस का, समझे। तो इनके बॉन्ड फॉर्मेशन में भी एनर्जी रिलीज होएगी, क्यों, क्योंकि ये जो स्टेबल बना रहा है ना, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी रिलीज चाहिए हमें, कम से कम एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना इसकी। तो जो इस केस में जो निकलती है उसको बोलते हैं हम लैटिक एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड का, ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखूंगा प्लस हीट रिलीजेज, हीट रिलीजेज,
या फिर एनर्जी रिलीजेस। तो ये जो हीट है या फिर ये जो एनर्जी है ये कहलाएगी अपनी लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये जो लैटिस एनर्जी है वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी तो इसके पास क्या कम से कम एनर्जी बचेगी, तो कम से कम एनर्जी बचनी चाहिए अगर किसी कंपाउंड को स्टेबल होना है। तो जैसे ये वाला है अपना स्टेबल है, इसके पास 0 है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके पास भी कम से कम होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो हम चाहते जो लैटिस एनर्जी निकल रही है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा निकले, समझे, ताकि हमारा कंपाउंड स्टेबल बने। तो अब बात आती है जैसे ये जो लैटिस एनर्जी है वो कैसे निकालें, तो ये आती है अपनी बोर्न हैबर प्रोसेस, जो कि नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कैसे कैसे निकलती है जो लैटिस एनर्जी है। वो जो भी टर्म है ये इन्वॉल्व है ना, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, लैटिस एनर्जी हो गया, सबको निकालने का तरीका है बोर्न हैबर प्रोसेस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन देखते हैं, विच इज मोर आयनिक, NaF, NaCl, NaBr, Na। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ज्यादा आयनिक है। ठीक है, तो क्रम वाइज लगाना है हमें। तो इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल, तो इनके बीच में फॉर्म होता है। तो मेटल तो सेम है, सोडियम 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 सोडियम। तो हमें चाहिए जो नॉन मेटल है उसका क्या कैरेक्टर है। तो जो अपना हेलोजन है ये, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो बढ़ता है, जैसे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सेल बढ़ते हैं, सेल बढ़ेंगे, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। और इस इन केस ऑफ फ्लोरीन साइज छोटा, इसका साइज छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधा रहेगा। ठीक है, तो साइज छोटा है ना, क्योंकि तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधा रहेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो ये ज्यादा मेटल नहीं बनेगा ना, ये नॉन मेटल है ये ज्यादा। तो मेटेलिक करेक्टर नीचे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकता है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर नीचे बढ़ेगा, और इसे वाइस वर्सा कर देंगे हम, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो घटेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर वो घटेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल क्या? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। या फिर अगर मेटेलिक करेक्टर नीचे बढ़ रहा है तो ऊपर घटेगा ही, तो सबसे ज्यादा मेटल ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये सबसे नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल अपना फ्लोरीन, तो ये क्रम हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, जैसे फ्लोरीन ग्रेटर देन रहेगा आयनिक करेक्टर क्लोरीन से, क्लोरीन ग्रेटर देन रहेगा ब्रोमीन से और आयोडीन से। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। तो मेटल तो अपनी सेम है Na, ठीक, तो Na अपना है सेम, और हमें नॉन मेटल देखना था। तो नॉन मेटल सबसे ज्यादा कौन सी है? फ्लोरीन है, तो ये वाला बॉन्ड रहेगा अपना आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखना है तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट रहता है अपना, जो कि हमने एक लेक्चर करा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर उसको देखना तो ऊपर सर्च कर देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट। तो ये कंसेप्ट है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसको देखते, जो हमने एक सीरीज बताई थी, उसकी जो सीरीज थी फोन कैलिबर ICS वाली, तो फोन FONCLBRISC और PH। ठीक है, तो ये था, जैसे ये इन तीनों की सेम थी, आयोडीन, सल्फर और कार्बन की सेम थी, पीएच की सेम थी। तो ब्रोमीन की बड़ी थी, क्लोरीन की बड़ी थी, क्लोरीन और नाइट्रोजन की दोनों की सेम थी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की उसके बाद, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सल्फर और कार्बन, इन तीनों की सेम, और पीएच की सेम। तो ये ऑर्डर था जो मैंने बोला था, याद करना था, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या करेगा, जैसे इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेना। तो ये जो Na और F है, Na और F, तो ये क्या करेगा, जो F है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके एटम खींच लेगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर रहेंगे इनके दोनों के, तो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे Na है और ये मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा ये, तो इस पे आएगा डेल माइनस, और ये बनेगा अपना डेल प्लस। तो इनके ऊपर आ जाएगी पोलैरिटी, पोलैरिटी का साइन आ गया ना, डेल प्लस डेल माइनस, तो ये अराइज होगी यहाँ पे पोलैरिटी। और पोलैरिटी क्या दिखाती है? आयनिक बॉन्ड दिखाती है, आयनिक बॉन्ड, आयन्स बनते हैं, जैसे सोडियम एक प्लस आयन बन जाएगा, क्लोरीन का माइनस आयन बन जाएगा, तो इसी प्रकार से प्लस आयन और माइनस आयन बन रहा है। तो ये जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा फिर
अपना क्लोरीन आएगा, जैसे ये क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, तो ये वाला क्रम बन जाएगा। इन दोनों से तरीकों से कर सकते हो। और एक आएगा इसका फजान्स रूल, तो फजान्स रूल आएगा इसी में ही, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो फजान्स रूल पे आएगा, ठीक है। तो ये दो तो काफी है इसके लिए बताने के लिए। एक तो ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, और एक जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है वो। तो ये जो दे रखा है अपना सोडियम, ये तो सारी सेम है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये सोडियम और सोडियम, ठीक है। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड है उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो कैसी कैसी प्रॉपर्टी रहेंगी। तो पहली हो जाएगी जो फिजिकल स्टेट रहेगी वो सॉलिड स्टेट रहेगी इनकी, फिजिकल स्टेट वो रहेगी सॉलिड, ठीक है। क्यों? इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में। जैसे NaCl का यहाँ पे बनाऊँ मैं एक, तो NaCl, तो ये पॉजिटिव और ये माइनस, बट इनके जो बीच की फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, जो F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो R कम तो फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स तो R कम, तो ये है सॉलिड स्टेट में, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बना के भी दिखाया था सॉलिड, ठीक है। और जो दूसरी आ जाएगी वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये रहेगा इनका हाई। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना इतना ही मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा फोर्स है ये, तो ये रहेगा इसका हाई, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो थर्ड है कंडक्टिविटी। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो बैड कंडक्टर्स है, ठीक है, बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म, बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म, क्योंकि जो आयंस हैं वो फ्री नहीं है ना, ये बंधे हुए हैं, कि फोर्स से बंधे हुए हैं, ये जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे बंधे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो जो आयंस है वो फ्री होने चाहिए ना, आयंस के थ्रू ही तो इलेक्ट्रिसिटी बहती है अपनी, ठीक है। बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म और गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन फॉर्म एंड इन एक्वस स्टेट, ठीक है। तो गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, ठीक है। जैसे अगर मोल्टन स्टेट के हम इसको एनर्जी देंगे तो इसका मतलब जो बॉन्ड है इसको तोड़ रहे हैं हम, तभी तो ये पिघलेगा। मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट में, तो इसको एनर्जी दे रहे हैं हम तभी जाके ये पिघलेगा। तो जो ये आयंस है ये फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी हो सकती है इसमें, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है वो जा सकती है इसमें, ठीक है। और एक्वस स्टेट में क्या है, जब पानी में मिला दें इसको, तो पानी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो वाटर इज ए स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि जो फोर्स रहता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कम कर देता है, जो आयंस के बीच में या फिर इलेक्ट्रॉन के बीच में या जो फोर्स है उसको कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो भी फोर्स है उसको कम कर देता है, कितना, 81 गुना कम कर देता है, ठीक है, 81 गुना कम कर देता है, ठीक है, फोर्स को, समझे। तो एक स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक है, तो अगर 81 गुना फोर्स कम हो जाएगा इन दोनों का, सोडियम और क्लोराइड का, तो इसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से भी बह सकती है इलेक्ट्रिसिटी अपनी, समझे। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी इनकी, फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये शो नहीं करते आइसोमेरिज्म, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, किसी साइड से भी देख लो, जो एक सोडियम है अपना, इसको 6 क्लोरीन घेरे रहेंगे, या फिर 6 क्लोरीन उनको, एक क्लोरीन है उसको 6 सोडियम घेरे रहेंगे, ठीक है। तो उनको कैसे भी घेर सकते हैं वो, तो इसका कोई स्ट्रक्चर है नहीं,
समझे। और जो पांचवा है वो हो जाएगा अपना जो रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन वो फास्ट होती है, ठीक है। तो पांचवा हो जाएगा, पांचवा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, आयंस ही चाहिए। तो जैसे आयंस टूट के अगर दूसरे केस में देखा जाए तो पहले क्या करेंगे, आयंस टूटेंगे और उसके बाद दूसरे आयन से कनेक्ट करेंगे वो, ठीक है, या फिर एडअप होंगे उनके साथ। तो जैसे NaCl अपने पास एक ले लेता हूँ यहाँ पे NaCl और प्लस AgNO3 ले लिया मैंने। तो ये क्या करेगा, जैसे NaCl है तो ये एक्वस में है, एक्वस, और ये है एक्वस, तो ये सेम टाइम बन जाएगा। जैसे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम मेजर नहीं कर सकते, पॉइंट या फिर 10 की शक्ति -6 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वी कैन नॉट मेजर। तो ये जो बनेगा अपना, ये बनेगा AgCl और प्लस बनेगा अपना NaNO3 प्लस NaNO3। तो ये भी एक्वस में रहेगा, जो NaNO3 है ये एक्वस में रहेगा। और जो ये AgCl है ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट, ठीक है। वाइट कलर का पाउडर दिखेगा, ये अलग से ही दिख जाता है, हमें सॉलिड फॉर्म में रहता है ये। और ये सारे और रहेंगे अपने आयनिक फॉर्म में, ये एक्वस रहेगा NaCl, Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस, Ag पे प्लस, NaNO3 पे माइनस, ठीक है। तो ऐसे रहेगा ये जो आयनिक रिएक्शन है वेरी फास्ट, वी कैन नॉट मेजर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी कैन नॉट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन, वी कैन नॉट मेजर, वी कांट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल काइनेटिक्स आएगा उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं, बट जो आयनिक रिएक्शन है उनका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इनका मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन टाइम अगर लिखना चाहो या तो यहाँ लिख सकते हैं, रिएक्शन टाइम वो होता है 10 की शक्ति -6 सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकंड का 10 की शक्ति 6, इतना टाइम लगेगा, रिएक्शन इतने में ही कंप्लीट हो जाएगी अपनी, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि अपना आएगा फजान रूल या फिर हेबर प्रोसेस आएगा, ठीक है।